मई का महीना आ गया है और इस बार मई सिर्फ एक महीना नहीं है, ये एक टर्निंग पॉइंट भी साबित होगा। सोचिए पिछले 3-4 महीनों में जो कंफ्यूजन, जो डिले, जो इमोशनल रोलर कोस्टर आप एक्सपीरियंस कर रहे थे, अगर मैं बोलूं उन सब का रिजल्ट कार्ड, रिपोर्ट कार्ड मई का महीना आपके लिए लेकर आया है। पर एक ट्विस्ट के साथ, सबके लिए सेम नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए मई का महीना होगा कि यस फाइनली थिंग्स आर वर्किंग आउट, वहीं पर कुछ लोगों के लिए होगा यार अब तक चीजें ठीक नहीं हुई हैं। इस महीने का एक अजीब सा ऊर्जा है, एक अजीब सी एनर्जी है। जो चीज पकड़नी है वो अचानक से हाथ में आ भी जा रही है और जो चीज छोड़नी है वो जबरदस्ती छुटवाई जा रही है। ये वो टाइम है जहां पर रॉन्ग डिसीजन का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और राइट डिसीजन का रिवॉर्ड मल्टीप्लाई होकर आपको मिलेगा। लेकिन सबसे डेंजरस ये है, आपको लगेगा सब नॉर्मल है, लेकिन अंदर ही अंदर टाइमलाइन शिफ्ट सी हो रही है। रिलेशनशिप में सच सामने आ रहे हैं, करियर में क्लैरिटी मिल रही है, लेकिन आपको तोड़कर ही मिल रही है। मनी का फ्लो तो ऐसा है कि सडन बूस्ट है, लेकिन उसके बाद तुरंत रियलिटी चेक भी है। इधर आया उधर जाने की व्यवस्था पहले हो गई। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं समझता हूं वो ये है कि इस टाइम पीरियड, ये मई का महीना 2026 में आपको मजबूर कर देगा, घुटनों पे ले आएगा कि आप चूज कर लो, कंफर्ट चाहिए या ग्रोथ चाहिए, अटैचमेंट चाहिए या ट्रुथ चाहिए, डिले चाहिए या अब एक्शन करना है। अब सवाल ये नहीं है कि मई का महीना किस साइड जाएगा, क्योंकि हर राशि का इक्वेशन बहुत अलग है, हर किसी का ट्रिगर पॉइंट बिल्कुल अलग है, हर किसी को अपॉर्चुनिटीज जो मिल रही है वो भी डिफरेंट है। इस पूरे मई के हॉरोस्कोप में हम इसी चीज को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। कौन सा हफ्ता आपके लिए गेम चेंजर है, किन किन दिनों में आपको गलतियां करने से बचना चाहिए, कब कब आपको लॉस होगा, कहां एक छोटा सा स्टेप आपकी डायरेक्शन को बदल देगा, और वो एक खास रेमेडी जो इस महीने आपकी राशि को जरूर करनी चाहिए। तो देर नहीं करते, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, वास्तु के नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए टाइम टू टाइम लेकर आते रहते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करूं सबसे पहले, जैसे कि हर महीने हम आते हैं और मई का, अप्रैल का, जून का हॉरोस्कोप देखते हैं और अपनी लाइफ को नेविगेट करने की कोशिश करते हैं। वैसे ही एक टूल है जो कि सदियों से बना हुआ है, लेकिन उसे कभी नेविगेट करने लायक किसी ने ना बनाया ना समझाया, और वो है, आप सब उसका नाम जानते हैं, आपकी प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली। एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसी किताब जिसमें आपकी जिंदगी का सब कुछ लिखा हुआ है। क्या निमित्त है, क्या होना है, कुदरत ने किस कलम से, क्या स्याही से आपके बारे में क्या लिखा है, वो उस कुंडली में पहले से लिखा हुआ होता है। लेकिन आज तक उसको समझना कुछ लोगों के हाथ में था, लेकिन अब इस एरा में वो चीज मुश्किल हो चुकी है। यस, अब आप अपनी कुंडली खुद समझेंगे, किसी के भरोसे नहीं बैठना, कोई समझाने नहीं आएगा। आपका कौन सा प्लेनेट कहां बैठा है, किसकी दृष्टि आ रही है, किस राशि में बैठा है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो वीक है, उसकी दशा में वो कैसे फल देगा, आपको कौन सी रेमेडी करनी चाहिए, किस तरह का माइंडसेट रखकर आगे बढ़ना चाहिए, आपके लिए क्या लकी है, क्या लकी नहीं है, किस तरह के लोग आप अट्रैक्ट करेंगे और कौन आपके शत्रु बनेंगे, शत्रु से जीतोगे भी या आप हार जाओगे, कर्ज आएगा जीवन में, कब कब आएगा, किस तरह से उसको नेविगेट करना, ये सारी चीजें मैं तो बता कम पा रहा हूं। आपके राजयोग, आपके दोष, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में पहले से लिखा हुआ मिलता है। तो एक बार आपको अपनी प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली जरूर पढ़नी चाहिए, और क्योंकि इसके साथ आपको आने वाले समय का मंथली प्रेडिक्शन भी मिलता है, जो कि बहुत एक्यूरेट है, हमारे मंथली हॉरोस्कोप की तरह है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए और आपकी प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली कुछ ही दिनों में आप तक पहुंच जाएगी। तो जाइए, जरूर ऑर्डर करिए अपनी प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिथुन राशि के सभी जातकों के बारे में। मिथुन राशि वालों, मई 2026 आपके लिए कैसा होगा? मिथुन राशि के लिए अगर देखा जाए तो ये महीना काफी लेयर में है, एक तरह की चीजें नहीं है। ऊपर से देखने में अजी अलग कुछ लग रहा है, अंदर से देखने में अलग कुछ है, हो एक्चुअली में कुछ और ही रहा है। यहाँ पर आपका काम, आपके आसपास के लोग, आपका रूटीन, हर चीज में एक अजीब सी रेस्टलेसनेस भी फील हो रही है। जैसे आपको लग रहा हो कि आप बिजी हो, प्रोडक्टिव भी हो, पर फिर भी सेटिस्फेक्शन मिसिंग है कहीं ना कहीं। ये महीना आपको ये समझाने आया है कि हर मूवमेंट प्रोग्रेस नहीं होता। जैसे वो बैम्बू नहीं होता, बैम्बू आपने मिट्टी में गाड़ दिया है, अब वो कई टाइम तक आता ही नहीं है ऊपर, लेकिन जब वो ऊपर आता है तो कुछ ही सालों में, कुछ कम समय में बहुत लंबा भी हो जाता है। तो प्रिपरेशन का टाइम है। तो कुल मिला के मिथुन राशि वालों, आपको लग सकता है कि मेरे एफर्ट्स, मेरी मेहनत, मेरी चीज़ों के रिस्पॉन्स नहीं मिल रहे हैं मुझे, या फिर जितना मुझे रिजल्ट चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। ये सारी चीज़ें आपकी एक्चुअली में प्रिपरेशन है और इनके रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे, और ये रियलाइजेशन भी होगा आपको अगले महीने या फिर जून से पहले। महीने की शुरुआत में ही आपको ये माइंड थोड़ा सा ओवर एक्टिव लग सकता है, चुप ही नहीं हो रहा, विचार चलते जा रहे हैं। आप एक ही टाइम पे मल्टीपल चीजें सोच रहे हैं, काम भी है, प्लान्स भी है, लोगों की बातें भी है, फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज भी है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप सोच रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि करना क्या है, फोकस कहाँ करना है, और इसका रिजल्ट आपका जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो स्कैटर होती चली जा रही है। कई सारे काम आपने अपने हत्थे ले लिए हैं और उन सब में आपको 10-10% लगाना पड़ रहा है, जबकि आप एक जगह पे 100% अगर लगाते तो काम बढ़िया बन जाता।
करियर पॉइंट ऑफ व्यू में से अगर देखा जाए तो ये महीना मिक्स रिजल्ट आपको देगा। आप में कैपेबिलिटी है, आइडियाज भी हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन अनइवन होने की वजह से कभी कभी आपको एक दिन में इतना काम करना पड़ेगा कि आप सरप्राइज हो जाओगे कि यार मैंने इतना काम कर दिया, या फिर यार बहुत काम करना पड़ रहा है और मुझे करना पड़ रहा है, अच्छी बात है मैं कर सकता हूं लेकिन इतना सारा काम, ये वाली भावनाएं भी आपके मन में रहने वाली है। ये इनकंसिस्टेंसी आपके लिए ग्रह और प्लैनेट्स लेकर आने वाले हैं इस महीने, आपको चैलेंज करने वाले हैं कि इस इनकंसिस्टेंसी से बाहर निकल पाओगे या फिर इसमें दम घुट जाएगा आपका। मिथुन राशि वालों, इस चीज को एक चैलेंज की तरह लीजिएगा। देखिएगा, जब आप कोई काम कर रहे हो ना, जैसे आप अपने ऑफिस में कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई कर रहे हो, घर में हो तो घर बिजनेसमैन हो बिजनेस संभाल रहे हो, XYZ, आपको लोग ऐसे मिलेंगे, बहाने ऐसे मिलेंगे, सिचुएशन ऐसी मिलेगी कि यार ये जो काम आप अभी 3-4 दिन से फ्लो में कर रहे थे ना, इसको बंद करो, इसको खत्म करो, इसको इधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ। बस यही ट्रैप है प्लैनेट्स का, आपकी ऊर्जा को स्कैटर कर देना, एनर्जी को इधर उधर भटका देना। यहां पर आपको बहुत एक तो चेंज नहीं करना चाहिए। अगर आपने कोई डिसीजन लिया था कि मैं ये काम शुरू करूंगा तो उसे खत्म कर कर ही उठिएगा। ये इस तरह से एक चैलेंज आपको लेना चाहिए। फ्रस्ट्रेशन ऑफ कोर्स देगा ये महीना आपको, क्योंकि काम हो नहीं रहा जिस हिसाब से आप चाह रहे थे, तरह तरह की सिचुएशन, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, रास्ते में आ रही हैं, प्रेशर फील हो रहा है, अननेसेसरी प्रेशर फील हो रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मिड ऑफ द मंथ के बाद ये सिचुएशन काफी इंप्रूव हो जाएगी, माइंड ज्यादा क्लियर होगा, काम ज्यादा इजीली हो रहे होंगे और नेचुरली आप सही चीजों को प्रायोरिटाइज भी कर पा रहे होगे। अब आप हर चीज एक साथ नहीं उठाते हो, बल्कि जो इंपॉर्टेंट है वो काम कर रहे हो और उसका आउटपुट भी, उसका रिजल्ट भी बेटर मिल रहा है आपको। लोग आपकी बात को ज्यादा सीरियसली लेने लगेंगे इस टाइम पीरियड में, क्योंकि आपका जो कम्युनिकेशन है वो स्कैटर्ड नहीं है, कम्युनिकेशन बड़ा प्रिसाइज है आपका। इसलिए आप जो कह रहे हो, मजाक में कह रहे हो कि आप सीरियस हो, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। फाइनेंशियली ये महीना एवरेज से गुड इनकम के चांसेस आपके लिए बना रहा है, लेकिन फ्लक्चुएशन भी साथ ही साथ है। कभी अच्छा इनफ्लो है, कभी अनएक्सपेक्टेड थोड़ा सा इनफ्लो नहीं भी है पैसों का। एक स्पेशली अगर आप बिजनेसमैन है, अगर आप जॉब करते हैं तो आपके लिए ज्यादा परेशानी नहीं रहेगी। हाँ, पैसे खर्च करने के जो तरीके हैं उनमें आप देख सकते हो कि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आपके सामने आ रहे हैं। पैसा आ रहा है लेकिन तुरंत किसी और पर्पस से उसको एलोकेट या खर्च भी करना है। सेविंग्स कॉन्शियस एफर्ट के साथ ही करिएगा इस टाइम पीरियड में, और अपनी हेल्थ पे, माताजी की हेल्थ पे, पिताजी की हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। इस टाइम पीरियड में हेल्थ की अगर बात करूं तो आप ना मेंटली ओवरलोडेड फील करेंगे, फिजिकली फटीग ऑटोमेटिकली आपको फील हो जाएगा। फर्स्ट हाफ में थोड़ा स्लीप का जो पैटर्न है वो काफी डिस्टर्ब फील होगा, या ओवर थिंकिंग के चक्कर में प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा। मिड ऑफ द मंथ के बाद जब क्लैरिटी आती है तो हेल्थ भी इंप्रूव हो जाएगी आपकी। यानी कि ये सारे झंझट और ये सारी उठापटक 15 मई तक ही है। 15 मई के बाद जब प्लैनेट्स अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे, शिफ्ट करेंगे, तो आप खुद ही चीजों को बदल रहे होगे, ओवर थिंकिंग से निकल रहे होगे, ओवर वर्किंग में जाओगे नहीं, प्रायोरिटी समझ जाओगे, रिलेशनशिप में अच्छे से समय बिताकर उसका भी आप एंजॉयमेंट करेंगे। आप नोटिस करेंगे कि आप लोगों से बात तो कर रहे हो लेकिन हर कन्वर्सेशन मीनिंगफुल नहीं लग रही है आपको, जैसे बस शब्द निकल रहे हैं, उन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है मुंह से। और ये भावना आपको 19 से 25 तारीख के बीच में ये आ सकती है, जिस वजह से आप कहोगे कि यार मुझे ना कुछ और नया सुनना पड़ेगा, कुछ और नया सीखना पड़ेगा। देखिए, हम जो कुछ पढ़ते हैं ना, जो कुछ पॉडकास्ट या इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे हम देखते हैं, लोगों से जो बातें सुनते हैं, वही डिसाइड करता है कि हम कैसे बात करेंगे, हमारा कम्युनिकेशन कैसा होगा। आप देखते होंगे कई सारे लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बातों बातों में वो शायरियां भी डाल देते हैं, या किसी की कोट बोल देते हैं, या कोई कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, जिंदगी की कोई फिलॉसफी दे देते हैं। कैसे कर पा रहे हैं? एजुकेशन, पढ़ना, नॉलेज। और ये चीज आपको रियलाइज होगी 19 से 25 तारीख के बीच में, और आप कुछ ना कुछ पढ़ना जरूर शुरू करोगे अपनी कंफ्यूजन को मिटाने के लिए, अपने कम्युनिकेशन को ज्यादा बेटर करने के लिए। आप इस फेज में ये भी देख सकते हैं कि कई सारे अजम्पशंस आपने बना लिए थे, जैसे यार वो जो मेहता जी है ना वो बहुत गुस्से वाले हैं। अब ये आपने कभी देखा नहीं था उनको गुस्सा करते हुए, आपको किसी ने बोला था, उसको किसी ने बोला था, आप कभी मेहता जी से मिले नहीं थे, अजम्पशन बना लिया था। लेकिन इस बार मेहता जी से आपका इनकाउंटर होगा, आपको यार मेहता जी आप तो बढ़िया आदमी हो यार, हंसी मजाक करते हो, इतना गुस्से वाला मैंने सोचा गलत सुन रखा था आपके बारे में। ऐसे कई सारे अजम्पशंस जो आपने लोगों के लिए, सिचुएशंस के लिए और खुद के लिए बना रखे हैं, ये इस महीने में ब्रेक होने वाले हैं, टूटने वाले हैं। हाँ, एक चीज और होगी जो नॉट सो गुड है, वो है कि अननेसेसरी मिसअंडरस्टैंडिंग होना आपके वर्क प्लेस पर। आपने किसी को कुछ काम कहा, उसने आपकी चुगली आगे लगा दी, फिर आपको सीनियर से डांट पड़ गई, फिर आपने उसको कहा कि यार तुमने उनको क्यों बता दिया। इस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपके वर्क प्लेस पे। इसलिए चुगली करने से, गॉसिप करने से, पीठ पीछे बातें करने से, स्पेशली अपने सीनियर्स, मैनेजमेंट के बारे में या कंपनी के बारे में बहुत सोचिएगा। कैमरा चल रहा होगा आपके ऊपर, चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, ऐसे ध्यान रखिएगा। आप अपनी फीलिंग्स को अपने तक रखिए, घर के बाहर लोगों को बताइए,
और कभी भी गलती से भी इस महीने किसी की पीठ पीछे बुराई मत करिएगा और नॉट इवन पार्ट बनिएगा, नहीं तो अदरवाइज आप फंस जाएंगे। ये फेस बॉन्डिंग इंप्रूव करने का जरूर है। तो आपका अगर किसी के साथ रिलेशनशिप खराब चल रहा था या आप रिलेशनशिप बेहतर करना चाहते हैं तो आप छोटा सा ऑनेस्ट अपनी तरफ से एक स्टेप लेंगे ना, सामने से भी आपको ऑनेस्ट अटेम्प्ट लेते हुए लोग मिलेंगे। इसलिए आइए वो टाइम पीरियड जब आप अपने पुराने थोड़े से खराब से रिलेशनशिप को और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। अगर आपकी शादी हो गई है, आपकी मैरिज हो गई है, तो भी यही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। पुरानी कुछ गलतियां थी, छोटी छोटी बातें थी जिस वजह से थोड़ा डिस्कनेक्ट फील हो रहा था, उनको अब आप अपने कम्युनिकेशन के थ्रू ज्यादा बेटर करेंगे या सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं और मिथुन राशि के हैं तो एक बात मेरी क्लियरली समझ आइए, बिजी रहना और प्रोडक्टिव रहना ये दोनों बहुत अलग चीजें होती हैं और ये चीज आपको जितनी जल्दी हो सके समझ लेनी चाहिए, नहीं तो ये वक्त तो समझाएगा ही आपको। अगर आपने फोकस कंट्रोल किया तो रिजल्ट स्ट्रांग मिल जाएंगे। फोकस पे मतलब मैं काम करूंगा, मैं फोन ऑफ कर दूंगा, मैं ज्यादा मिलने किसी से नहीं जाऊंगा, जब तक मैं ये चैप्टर नहीं खत्म करूंगा मैं आगे नहीं जाऊँ। इस तरह से आपको काम करना पड़ेगा इस महीने, नहीं तो आप किताब खोल के कमरा बंद करके बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो दुनिया की नजरों में, अंदर अंदर कुछ पढ़ाई नहीं हो रही, प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसी कई सारी सिचुएशन जो विद्यार्थी हैं उनकी लाइफ में उनकी एजुकेशन को लेकर दिखेंगी इस टाइम पीरियड में। इस महीने का कोर लेसन यही है आपके लिए, क्लैरिटी बिना रुके नहीं मिलती, बिना सब चीज़ें एनालाइज कर कर आपको सही जवाब नहीं मिलता। आप जितना भागोगे उतना कंफ्यूज होगे, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा स्लो होते हो चीज़ें ऑटोमेटिकली सेटल होने लग जाती हैं। तो आपको एक थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को, सिचुएशन को, चीज़ों को इस महीने देखना चाहिए। आप मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग बनकर इस महीने से बाहर निकलेंगे। इस महीने का रेमेडी बड़ा सिंपल है आपके लिए, बुधवार को गणेश जी की पूजा जरूर करिएगा और गणेश चालीसा का पाठ करना भी आपके लिए बेहतर रहेगा। साथ ही हरे रंग का अगर आप कोई चारा गौ माता को खिला सकें या वस्त्र लोगों को दान कर सकें, अगर आपकी क्षमता है तो आपको ये कार्य भी करना चाहिए। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा मिथुन राशि के लिए आने वाला मई 2026 का ये पूरा महीना। अब